आई होप यू ऑल आर टू गुड, है ना। सो वेलकम टू अमन एकेडमी चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको ब्रेन में एकदम फिट कर लेना है ना। इस तरीके से हमको इसकी पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, कहाँ से आया ये वर्ड देखते हैं। हमने क्लास 10th में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था, रिडक्शन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है। और यहाँ पर हम उन्हीं को कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। देखो रिडॉक्स में दो वर्ड छिपे हुए हैं, RED रेड, रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके। और आपको एक बात बता दें कि अगर किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा, इसलिए हम कंबाइन करके उस टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके। तो ऑक्सीडेशन की सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ऑक्सीडेशन कब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए आफ्टर द रिएक्शन या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दैट विल बी ऑक्सीडेशन। सच एज आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते थे ऑक्सीजन के साथ। जब बर्न कर रहे हो, बर्न करने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, है ना। तो आपने मैग्नीशियम की रिबन ली हुई थी और ऑक्सीजन यानी कि बर्न कर रहे थे, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे थे। तो आपने वही काम किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से यहाँ रिएक्शन कर रहे हो और क्या बन जाता था आपका? एक व्हाइट एश बन जाता था, विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम था और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन भी कंबाइन हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो इसका मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे। इसमें जैसे हमने बताया कि 2H2S प्लस ऑक्सीजन, ऐसा करते हैं तो क्या होता है? सल्फर यहाँ पे अलग हो गया है और वाटर अलग निकल गया है। तो सल्फर को अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हाइड्रोजन था सल्फर के साथ में, इसमें नहीं है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गया। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके। सो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। क्लियर है सबको? ओके। एंड अगेन the next definition is addition of electronegative element और removal of electropositive element। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप सिंपल से समझ लो, जो नॉन मेटल होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो मेटल्स होते हैं सारे। ओके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन, यानी कोई मेटल ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें किसी में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी हम बोलेंगे आपको समझ जाना कोई नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नॉन मेटल का ऐड होना, ठीक है। तो मैंने मैग्नीशियम ले लिया और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जब हम कंबाइन करते हैं दोनों को तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके। और यहाँ पे हमने क्या देखा? मैग्नीशियम यहाँ सिंगल था, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में लिखा है ये चीज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हो गया। इसके बाद तो हमने देख लिया कि किसी भी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अगले एग्जांपल हमारा है NaCl। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या देखा? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था और यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है।
इस क्लोरीन से सोडियम अलग हो गया, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हुआ ना, इसलिए भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे सोडियम है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो Na प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसीलिए बोलता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहा है। ओके, तो इतने केसेस में आपने ऑक्सीडेशन देखा, कब कब, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, इतने केसेस में ऑक्सीडेशन होते हैं। ठीक है, और जिसमें भी ऑक्सीडेशन होता है उन सब में रिडक्शन भी होता है। चलो अब इस बात को देख लेते हैं कैसे मानेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा आपका ऑक्सीडेशन देखो इसमें भी हो रहा है, ठीक, और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल सा केस इसमें भी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, मेरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन हो गया, इसका भी। और यहां पर अगर बात करें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, इसमें हो जाएगा रिडक्शन। हो गया ना। तो ऐसा रिएक्शन में देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, कोई भी रिएक्शन होगा। सच एस यहां पे देखो, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ तो ये हो गया ऑक्सीडेशन इसका। क्लोरीन में देखो, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ ना, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, यहाँ क्लोरीन अकेला था, मैग्नीशियम ऐड हो गया और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस वजह से यहाँ इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मैग्नीशियम किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन की वजह से, और क्लोरीन किसकी वजह से रिड्यूस हुआ, मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट कोई ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा यहाँ पे रिड्यूस भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, और ऐसे रिएक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, so now you can take its screenshot and after that we will discuss anything good। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया, अब मेरा टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चीज आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या होता है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक सेकंड चीज आती है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीशियम को रिड्यूस कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम को हम देख रहे हैं कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी
ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरे को रिड्यूस कर दे, दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं आपके लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज other and self reduce, खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूस other and self oxidize। ठीक है, ऐसे कोई भी एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरे को रिड्यूस कर दे, उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और एक क्लोरीन है, हम देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसको? क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। सेल्फ ऑक्सीडाइज, अदर रिड्यूस, कौन है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लोरीन उसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है।